मौसम बदलते ही शहर में डेंगू का हमला। 24 घंटे में डेंगू के 94 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज जेर इलाज हैं। रवां साल डेंगू के मरीजों की तादाद 3212 हो गई। लाहौर की फ़िज़ा को जहरीली स्मोक का रोग लग गया। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 341 तक जा पहुंची। DHA फेज़ 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। AQI 407 तक रिकॉर्ड किया गया। बागों के शहर में बादलों के डेरे। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मतला अबर आलूद रहेगा। दर्जाए हरारत कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हल्की बारिश ने फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी कर दी। ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को रिलीफ फराहम ना कर सकी। महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान भी बहा ले गया। सब्जियां, फल और गोश्त पहुंच से दूर। होशरुबा महंगाई ने कमर तोड़ दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ना होने से मुनाफाखोरों ने जेबों पर छुरियां चलाई। शहरियों को मयारी खुराक की फराहमी का मिशन। फूड अथॉरिटी की लाहौर समेत सूबा भर में मसालों की चेकिंग मुहिम जारी। लाहौर डिवीजन में 356 मॉक पॉइंट्स की चेकिंग की गई। भारी जुर्माने आयद। जायदुल मियाद और गैर मयारी मसालाजात की मौजूदगी पर यूनिट्स को बंद किया गया। निगरान वज़ीर आला का एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत का जायजा लिया। इमारत का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात का मुआयना किया। ग्रेटर इकबाल पार्क जलसे में ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात। सीटीओ मुस्तनसन फेरोज की टीम मुबीन शहीद को शाबाश। कहा कि कांस्टेबल से सीनियर अफसर तक शहरियों की सहूलत के लिए सड़क पर मौजूद रहे। बेहतरीन इकदामात से शहरियों को ट्रैफिक का कोई मसला नहीं हुआ। PP ऑफिस में हाईवे के 91 अफसरान को प्रमोशन बैज लगाए गए। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी शिरकत। अफसरों को बैजेस लगाए। IG पंजाब ने कहा। DIG PHP अतर वहीद ने पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की मुलग्गिर मुहिम। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच की अक़वाम मुत्तहिदा में पटिशन के लिए कैंप। 1 लाख पाकिस्तानियों से दस्तखत कराएंगे। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फ़ंड भी इकट्ठा किया जाएगा। बेगम गवर्नर पंजाब से ओल्ड एज होम की रिहायशी ख़वातीन की मुलाकात। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग ख़वातीन को गवर्नर हाउस का दौरा कराया। कहा, आप लोग जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं। बुजुर्ग ख़वातीन अपने दिल की बातें शेयर करते हुए आप दीदा हो गई। और छुट्टी का रोज़ और रिमझिम का मौसम। ख्वाबों के शौकीन नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए। किसी ने गर्मा गर्म कुलचे और बोंग पाई के मज़े उड़ाए। किसी ने हलवा पूरी के साथ लस्सी का ग्लास पिया। कोई नान, चने और अंडा कोफ्ते का दीवाना निकला। शहरी कहते हैं छुट्टी के रोज बाजारी नाश्ते का अलग ही मजा होता है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर अंक के साथ मैं हूं अरूज महमूद और मैं हूं हुमैरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। मज़ीद खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि PSO की हठ धर्मी बरकरार है। पैसे नहीं तो ईंधन भी नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन को ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। पिछले रोज भी 22 करोड़ रुपए अदा किए गए, मगर इतवार के रोज बैंक में रकम ट्रांसफर न होने के बायस ईंधन देने से इनकार कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बेशतर अंदरूने मुल्क परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए हैं। हुकूमती इमा पर कौमी ईंधन कंपनी किसी किस्म की रियायत देने पर राजी नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। PSO की हठ धर्मी बरकरार है। पैसे नहीं तो ईंधन भी नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन को ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई।
गुज़श्ता रोज़ भी 22 करोड़ रुपए अदा किए गए, मगर इतवार के रोज़ बैंक में रकम ट्रांसफ़र ना होने के बायस ईंधन देने से इनकार कर दिया गया। कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, बेशतर अंदरून मुल्क परवाज़ें मनसूख कर दी गई। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए। हुकूमती एमा पर कौमी ईंधन कंपनी किसी किस्म की राय देने पर राज़ी नहीं। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। पीएसओ की हठ धर्मी बरकरार है, पैसे नहीं तो ईंधन भी नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन को ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ न्यो न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएसओ की हटदर्मी बरकरार है और उसकी वजह से आज पीआईए का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मौखर होकर रह गया है। गुज़श्ता कई रोज से पीएसओ और पीआई के ये मामला जो हैं ये आपस में चल रहे हैं। इतवार के रोज बैंक में रकम ट्रांसफर न होने के बाद एयरपोर्ट पर ही पीआई के तैयारों को ईंधन देने से पीएसओ ने माजरत कर लिया है। गुज़श्ता कई रोज से पीआईए हर रोज परवाजों के ईंधन के लिए पैसे पेश की अदायगी कर रहा है। गुज़श्ता रोज भी 220 मिलियन रुपए अदा किए गए, मगर इतवार की सुबह अदायगी न करने पर ईंधन देने से इनकार कर दिया। कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और तकरीबन तमाम अंदरून और बैरून मुल्क की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर जो है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, एयरपोर्ट पर रुल रहे हैं, मगर हुकूमती ईमा पर कौमी ईंधन कंपनी किसी किस्म की राय देने पर भी राजी नहीं है। पीआई की निजी से खबर ऐसे इकदाम जो हैं वो एविएशन माहिरीन की नजर में राय अमा हमवार करने के लिए हुकूमती हिकमत अमली भी हो सकती है कि इस इदारे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। एक सरकारी इदारे का दूसरे हुकूमती मलकियती इदारे को रियायत देने से इनकार, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इससे पहले हमने आज तक नहीं देखा। इस नहज पर पहुंचने से पहले ही मामला हुकूमती वजारतें आपस में तय कर लेती हैं। सेक्रेटरी एविएशन अपने पेट्रोलियम के हम मनसब के साथ ये मसला अब तक हल क्यों नहीं करवा सके? या तो ये उनकी नालायकी है या ये कुछ सोचा समझा मनसूबा है। कौमी एयरलाइंस के इस ऑपरेशन के मुअत्तल होते साथ ही निजी एयरलाइंस गुज़श्ता कई दिनों से अपने किराए जो है वो दुगने कर चुकी हैं, जिससे जो हमारे जो मुसाफिर हैं उनको जी शदीद परेशानी का सामना है। जी अच्छा अयाज साहब, ये बताइएगा कि कोई हुकाम बाला उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आया कि इस मामले को कौन देखेगा? मुज़ाकरात की जानिब कोई बातचीत गई हो? देखिए, मैं ये एविएशन की लीड को करते तकरीबन 29-30 साल हो गए हैं। ये आज तक इस तरह के इससे बदतर हालात भी हमने देखे हैं। पीआईए के माली मामलात इससे भी बदतर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात नहीं देखे। ये वजारतें आपस में मामला तय कर लेती हैं। ये हुकूमत की एक जेब से पैसे निकलकर दूसरी जेब में जाने हैं, यानी पीआईए ने अदायगी करनी है और पीएसओ की जेब में जाने हैं। ये मामलात वजारती सतह पर ही तय कर लिए जाते हैं और इसके साथ साथ जो ऊपर बाज़ औक़ात वज़ीर-ए-आज़म खुद इसमें मुदाखलत करके ये मामला तय करवा देते हैं। लेकिन अभी तक पीआईए के मामला जो हैं गुज़श्ता 10-15 दिन से देख रहे हैं बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, बुरी तरह परवाजें मुतासर हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इनिशिएटिव हमें नजर नहीं आ रहा। जी जी ठीक है, तफसीलन हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, हमारे साथ मौजूद थे।